तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये बिहार विधान परिषद का जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था अभी लास्ट 5 अप्रैल को संडे को, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले इसको खत्म करते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा सीपी, चलिए जल्दी चलिए, अगर हमारा सीपी रहा होगा 100 का, तो इसका जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस हो जाएगा वो 140 हो जाता है। बस समझने वाला चीज है, ठीक है। और क्रमशः 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है। अब क्रमिक छूट मतलब ये 140 जो है इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 140 पे पहले 20% का डिस्काउंट देना है। 20% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5, 20% 1/5 है। और कमी करना होगा तो एक कम करके लिख देंगे, 4/5 हो गया। अब दूसरा है 10% का। 10% का अगर कमी करना हो तो 9/10 लिखते हैं, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लोगे, क्लियर। अब जब सॉल्व करके आएगा तब देखना आपको कि कितना परसेंट हानि हुआ या कितना परसेंट लॉस हुआ। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक, लागत मूल्य से 40% ज्यादा रख दिया। अब दो छूट दिया, एक 20% का और एक 10% का। तो छूट दे दिए, जो अंकित मूल्य छूट तो इस पे दिया जाता है ना, तो छूट उस पर दे दिया। अब कितना आ जाएगा, 9 का 4 बार 36, और 36 का 14 बार गुना करिए, या 36 का डायरेक्ट 28 कर लीजिए, क्योंकि हम ये जो है 5 से इसको काट रखे होंगे, ऐसा सोचिए। नीचे 10 रहेगा तो 10 हम लोग लगा देंगे सिर्फ। तो आपको ये करना है कि 9 चौका 36, और ये इसको आप 28 मान के गुना करिए। हम 5 से काट रखे हैं ऐसा, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 8 का 6 बार 48, बचा कितना 4, 8 का 3 बार 24, और 6 का 2 बार 12, 24 और 12 36। हासिल कितना बचा हुआ था, 4। 36 और 4 40 का 0, बचा कितना 4। 3 दूना 6 और 4 10, एक अंक पे दशमलव देना है, तो 108.8 आ रहा है। आपको बस ये पूरा लिख के समझा रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट करेंगे, अभी बताएंगे कैसे करना है। तो यहाँ देखिएगा, सीपी 100 था, अब उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 100.8 आ रहा है। तो इसको लाभ हो गया, बढ़ गया 100 से 0.8% का लाभ हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 0.8% प्रॉफिट। जो भी ये क्वेश्चन भेजे हैं वो सही लगा रखे आंसर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से, कितना परसेंट रेट से, 10% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। आपको पता होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 साल के लिए निकालना होगा, तो हम सिर्फ इसका स्क्वायर कर लेंगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। और उसको 100 से भाग दे लीजिए, जो भी रेट है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग दे लीजिए। तो यहाँ जो आया ये कितना दिखा रहा है अभी, 1% का। तो सीआई और एसआई में जो 2 साल में अंतर होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो 2 साल में अंतर होता है वो 1% का होता है। और 1% का वैल्यू दे रखा है, कितना अंतर है उसका, 50 रुपए का। तो 1 का मतलब अगर 50 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कितना परसेंट होता है, 100%। दोनों तरफ 2 0 लगाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 5000। आंसर क्या आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है। बाकी हम ये ट्री वाला भी बता रखे हैं कि सीआई कैसे निकालते हैं, और उसमें सीआई और एसआई का अंतर कैसे निकालते हैं। ट्री वाला ऐसा कुछ बताए होंगे कि रेट अगर 10% है तो इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। और 2 साल के लिए है तो पहले साल जो भी प्रिंसिपल होगा, मान लीजिए 100 है तो उसका 1/10 कर लीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ जो आया है उसका 1/10 कर दीजिए। 1/10 कर दीजिए। तो इसका अगर हम 1/10 करेंगे तो 1 आ गया। अब ये सीआई वाला में ऐसे बता रखे होंगे, ये समझाए होंगे, अभी थोड़ा स्पीड में कर दे रहे हैं। पहले वाले पार्ट को 2 से गुना, दूसरे वाले पार्ट को 1 से, 2 1। 3 साल के लिए 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, ये बताए थे।
तो ये पहला वाला जो है वो साधारण ब्याज में भी होता है, और ये पूरा जो है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों है। तो यहाँ जो हमको दिख गया यही तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिख रहा है, CI माइनस SI, ये 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये इतना लंबा नहीं करके हम 2 साल के लिए ऐसा कर सकते हैं, बाकी 3 साल के लिए आएगा तब फिर हम ट्री वाला ही यूज करेंगे। तो ये ज्यादा बेस्ट तरीका है, अगर ये समझते हैं उससे बना लीजिए। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर आ गया हमारा 5000। नेक्स्ट देखेंगे क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा क्या कह रहा है। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%। कह रहा है कोई अपने कमाई का 75% खर्च किया है। ठीक है, अब कमाई मान लो आय जो है वो अगर 100 रहा होगा तो वो खर्च कितना कर दे रहा है उसमें से 75। ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, बस लिख रहे हैं। तो बचा कितना, इसका बचत कितना हो जाएगा 25 का। अब ये कह रहा है कि इसका कमाई जो है 20% बढ़ गया है, तो 100 जो था वो कितना हो जाएगा अब 120, और कह रहा है खर्च जो है वो 10% बढ़ा। 10% का मतलब 1/10। तो पहले 75 था, अब उसका 1/10 बढ़ाइए, मतलब 7.5 बढ़ाइए। इसका 1/10 निकालोगे 7.5 आएगा, और 7.5 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया 82.5। अब क्या है कि कमाई हमारा है 120 का, खर्च हमारा है 82.5 का, तो बचा कितना 120 में से 82.5 घटा लीजिएगा, कितना बच जाएगा 82, 37, 37.5। 83 घटाते तो 37 बचता ना, 82.5 घटा रहा है 37.5। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बचत कितना प्रतिशत बढ़ा। पहले 25 था, अब हो गया है 37.5, कितना बढ़ा, तो 12.5 बढ़ गया हुआ है। पहले 25 था, अब 37.5, कितना बढ़ गया 12.5। किससे बढ़ा है 25 से। अब बताइए 12.5 का ये क्या बार लगेगा, 2 बार। 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है 50%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी, 50%। क्लियर है, कलर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन पे आ गया नहीं, देखिएगा 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। आसान क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, ठीक है, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर, ये बहुत बार पढ़े होंगे अभी हम लोग। किसी संख्या का 40%, कोई संख्या है उसका 40% का मतलब 4 कितना हुआ 10 या 2/5। दूसरी संख्या जो भी है, ठीक है, दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो इसका 2/3 लिखा है। ठीक है, अब बताइए 2 से इसको काट लेंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा, ये वाला 2 को इधर भेज दो तो नीचे 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, या इससे इसको काट लो, कितना बन गया 5। और पढ़े थे पिछले जो अभी हम AEDO वाला सीरीज कर रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, जिसके भाग में जो लिखा है वही मिलेगा, जिसके भाग में जो लिखा है वही मिलेगा। तो एक पहली के भाग में क्या लिखा है 5, और दूसरा संख्या के भाग में क्या लिखा है 3, तो जिसके भाग में जो लिखा है मतलब ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या 5 होगा तो दूसरी संख्या 3 हो गया। पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, 5 अनुपात कितना बन जाएगा 3। ये आंसर जो भी लगाए हैं ये गलत लगाए हुए हैं, आंसर हो जाएगा सी, 5/3। आंसर क्या हो जाएगा 5:3, 5/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देख रहे हो ना, आसान आसान पूछ रखा है, तुम लोग ऐसे ही डरते रहते हो कि ये क्वेश्चन खतरनाक सा आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे एक बार। एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में, कितने वर्ष में 20 वर्ष में कितना हो गया है 4 गुनी हो गई है। देखो 4 गुनी हो जाने का मतलब क्या है, अगर मूलधन 100% है तो मिश्रधन 400% हो जाएगा।
अब 100 रुपया जो था वो 400 रुपया हो गया, मतलब बढ़ा कितना, 300। तो हमेशा हम समझाएंगे कि जितना गुना कहेगा उससे एक कम में 100 लगा दो, वही उसका ब्याज का परसेंटेज निकल जाएगा। ये कितना कह रहा है, 4 गुनी, कितना गुना, 4 गुना, मतलब हम समझेंगे ब्याज जो है 4 से एक कम करके 100 में प्रतिशत लगाए, ब्याज जो है वो 300% का है। कितने साल में 300% का है? अब पता है एसआई क्या पढ़ाते हैं हम लोग, टाइम इनटू रेट परसेंट जो होता है उसका गुना ही एसआई का प्रतिशत कहलाता है। टाइम इसमें दे रखा है 20 साल। अब बताइए 20 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, रेट कितने परसेंट का, 15% का। अब पूछ रहा है उसी दर पर कितने वर्षों में 7 गुनी, कितनी गुनी, तो 7 गुनी का मतलब कितना हो गया, 7 गुनी का मतलब, सॉरी 7 गुनी का मतलब कितना हो गया, 600%। 7 गुनी का मतलब 600%। अब हम लोगों को टाइम नहीं पता है लेकिन रेट तो पता है, उसी दर से कह रहा है तो 15। अब बताओ 15 चौका 60 और 0% तो दोनों में है कटा हुआ, कितना साल आ जाएगा टाइम, 40 साल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40 साल में। ठीक है, बात समझिएगा बस, वो जितना गुना कहेगा उससे एक कम हो जाता है, क्यों हो जाता है समझ में आई सबको। चलिए बाकी अभी याद रखेंगे एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक व्यापारी 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ध्यान से समझेंगे, हम फ्रैक्शन डायरेक्ट लिखे तो ऐसे कह सकते हैं 20% का लाभ मतलब कितना हो गया, 20% का लाभ पर बेचता है का मतलब कितना हो जाएगा, 12/10 कहिए या 6/5 कहिए। 20% का लाभ मतलब 12/10। तो ये तब हमारे लिए सीपी रहा होगा और ये हमारे लिए एसपी रहा होगा। ध्यान से समझेंगे जैसे क्लास में करते वैसे। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, मतलब जो 10 का सामान है वो सामान हम कितने में खरीद रहे होते, 9 में खरीद रहे होते, 10% कम में खरीदते और 60 रुपया अधिक में बेचते। 60 रुपए मतलब पहले अगर हम 12 में बेचते थे तो अब हम उसमें 60 रुपया क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में बेचेंगे। ध्यान से समझते चलेंगे। तो लाभ 50% होता है। 50% का प्रॉफिट मतलब 3/2। 50% का प्रॉफिट मतलब 3/2। तो यहाँ तो 3/2 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 9 है पहले से। होना कितना चाहिए था, 3/2, लेकिन 9 है पहले से, तो ये 9 हम ऊपर भी रख देते हैं, अब आसान हो जाएगा। 18 का जो सामान रहा होगा वो 27 में मिल रहा है। ठीक है, 50% बढ़ गया। अब चूंकि पहले ये 10 था तो ये 9 था, इसमें 2 से गुना किए तो आपको इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा हिसाब बराबर करने के लिए। तो रेशियो का जो तरीका पढ़ाए थे एक लाइन में लिख के भी बताते हैं। तो अब समझेंगे पहले, अब एसपी कितना हो गया, 12 दूना 24, और अब कितना दिख रहा है, 9 तिया कितना बढ़ गया है, 3। 24 से 27 कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। और रुपया में ये कितना बढ़ा हुआ था, 60 रुपया। मतलब अनुपात में जो हम ले रहे हैं उससे 3 गुना हमारा आंसर है, अनुपात में जो ले रहे हैं उससे 3 गुना आंसर है। तो पूछ रहा है लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य क्या है यहाँ, सीपी देखो कितना, 10 दूना 20 है ना, और 20 अनुपात में इसको ओरिजिनल में बदलना हो तो क्या करेंगे, देखो इसमें कितना से गुना हो रहा है, इसको काटोगे, नहीं समझ में आ रहा बात सबको दिखा, ये काटिएगा तो अनुपात में 1 रहेगा तो ओरिजिनल में कितना रहेगा। अब अनुपात में पूछ रहा है 20 है तो ओरिजिनल में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आंसर किधर गया, ऑप्शन नंबर सी 400, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ ये बात, फिर से बता दे। अब इसी चीज को देखो फिर से लिखते हैं, देखिएगा क्या कहा कि पहले 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो सीपी अगर यहाँ देखेंगे, सीपी अगर 100 का होगा तो एसपी कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता तो जो 100 का सामान था वो कितना में आ जाता, 90 में आ जाता, 10% कम में खरीदता, और 60 रुपये ज्यादा में बेचता, ये परसेंटेज में है। तो पहले जो 120% में बेचते थे अब 120% और प्लस का 60 रुपया, 120% और प्लस का ऐसा विक्रय मूल्य हो जाता। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में इसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस कंडीशन में इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है,
तो लाभ होने का मतलब विक्रय मूल्य तो ज्यादा होगा, इसमें से इसको घटाइए तो 120 में से 90 गया, कितना बच जाएगा? 30% दिखेगा। और 60 और है, ये हो गया लाभ। और सीपी कितना है अभी हमारे पास? 90%। और तब कह रहा है 50% का लाभ, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो 50% के लिए फ्रैक्शन कितना? 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा, 2 से इसको काट दिए, कितना आ गया? 45। अब 45 इधर भेज दो, परसेंट में है तो 30% है, ये उधर जाएगा 45, घटाओगे तो कितना परसेंट दिखेगा? 15%। और 15% का वैल्यू कितना रुपया है? 60। क्या गुना हो गया? 4 गुना। कितना गुना हो रहा है? 4। और मूलधन या सीपी कितना परसेंट होता है? 100%। 4 गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 400। तो इतना टाइम तो आपको वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फ्रैक्शन पर सेट करिए, फ्रैक्शन पढ़ा रखे, ये प्रैक्टिस करवा रखे, ये आपको आधा से ज्यादा काम ओरली हो जाएगा, 1-2 लाइन काट कूट जो करना है वो करिए और आंसर टिक करिए। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि इधर वाला बनाना है या इधर वाला करना है। क्लियर? चलिए, इससे एग्जाम में नहीं करेंगे, ये ठीक तो है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे एग्जाम में आप फ्रैक्शन यूज करिए। क्लियर? आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्या कह रहा है? कक्षा बी में छात्रों की संख्या कक्षा ए की छात्र में 50% अधिक है, छात्र से 50% अधिक है। ध्यान से समझेंगे बात को। कक्षा बी में छात्रों की संख्या ए की तुलना में 50% अधिक है, मतलब ए में अगर 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। तो ए में अगर 2 हुआ तो बी में ये 3 होगा। ठीक है। अब कह रहा है कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी में लड़कों, अच्छा दोनों में क्या है? लड़का और लड़की है, इसमें लड़का और इधर लड़की। ठीक है, एक साइड लड़का है और एक साइड इधर लड़का है और इस साइड लड़की है। अब ध्यान से समझेंगे क्या कहा फिर से। कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, कक्षा ए में लड़कियों की संख्या, कक्षा बी में लड़का, कक्षा बी में जो लड़का होगा वो और कक्षा ए में जो लड़की होगी वो, दोनों का संख्या क्या है? बराबर है। तो इसमें अगर लड़की x तो लड़का भी कितना होगा? x। x पे क्वेश्चन बनने का नहीं, बस ध्यान से समझेंगे। ठीक है। तथा दोनों कक्षाओं में लड़कियों का प्रतिशत समान है, दोनों में लड़की का परसेंटेज क्या है? समान है। यहाँ जितना परसेंट लड़की होगी इधर भी उतना ही परसेंट लड़की होगी। चलो अच्छी बात है, देख लेंगे आगे। कक्षा ए और बी को मिलाकर बने कुल छात्र समूह में लड़कों, अब दोनों को मिला के लड़कों का परसेंटेज कितना है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहली बात की अगर लड़की x है तो यहाँ लड़का कितना हो जाएगा? 2 - x, यही रहेगा 2 - x। अब बताइएगा सिर्फ लड़का का जब पूछ रहा है परसेंटेज तो लड़का तो हमको पता ही है, यहाँ पर कितना है? x है और यहाँ पर है 2 - x। दोनों को अगर हम जोड़ ले, इसको और इसको जोड़ ले, इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। और टोटल संख्या कितना है? ए में है 2 और बी में है 3, तो 3 और 2 5, 2/5 कितना होता है? 40%। सही है। लड़कों का संख्या कितना परसेंट आ जाएगा? 40% आ जाएगा। इसमें विशेष और कोई काम करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। इसमें लड़कियों का संख्या पता है, लड़कों का निकाल दिए, और इस ग्रुप में लड़का का संख्या तो हमको पहले से पता है। दोनों में कितने लड़के हो गए? 2, और कुल विद्यार्थी पूछ रहा है मिला के परसेंटेज में, तो कुल विद्यार्थी 5 है। 5 में से कुल मिला के 2 लड़के हैं तो कितने परसेंट लड़के हुए? 40% लड़के हुए। तो पूरे जो ये कंबाइंड रूप से देखेंगे तो लड़कों का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। बाकी ये जो इसका परसेंटेज सेम है, ये सब करने जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा। एग्जाम में हमको वो कंसेप्ट क्लियर रखना है कि एग्जाम में ये पूछ क्या रहा है और हमको करना कैसे है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा? 2 अंकों वाली एक संख्या ए बी, 2 अंकों वाली एक संख्या ए बी। अच्छा ऑप्शन आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना।
दो अंकों वाली एक संख्या ए बी, एक्स का 60% है, एक्स का 60% है। चलिए कोई संख्या ए बी है मान लेते हैं, ठीक है, और एक्स का कितना परसेंट है, अच्छा सॉरी यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। कोई संख्या एक्स है, ठीक, तो ए बी जब रहेगा, ए बी एक्स का 60% है, एक्स अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो उसका ये 60% है। अब कह रहे हैं अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या मतलब बी और ए हो गया, ठीक है, पहले ए बी था अब कितना हो गया, बी ए हो गया, और ये दी गई क्या है, जो बी ए बना है वो एक्स से 60% अधिक है, 60%, इससे 60% अधिक है मतलब कितना परसेंट हुआ, 160%। तो पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, 100% का वैल्यू निकालना है। पहली बात तो ये देखिएगा कि इस दोनों में गैप कितने का है, 100% का दिख रहा है, और संख्या भी कितना है हमारा एक्स, 100% ही है। अब इन दोनों में अंतर 100% का है, और ए बी और बी ए में जब अंतर देखिएगा, ये हम कंसेप्चुअली आप समझिएगा, दो अंकों की संख्या और पलटने से बनी संख्या का जो अंतर होता है हमेशा किससे कटता है, 9 से कटता है, बता रखे हैं। दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग पूछा तो 11 से कटेगा, अंतर पूछा तो 9 से कटेगा, तो ये अंतर ही तो हम निकाले हैं 100%, तो अंतर कितना से कटने वाला होना चाहिए, तो आंसर देखिएगा 40 पे, ये एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटेगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, 45 जो है इसका 60% मतलब 3/5, और 60% अधिक मतलब 8/5, तो इसका एक बार आप 3/5 करिए, 5 से काटिएगा कितना आ जाएगा, 3/5 करिएगा तो 27 आ जाएगा 3/5 करने पर, और इसका 8/5 करिएगा 72 आ जाएगा। देखिए पहले 27 था, बाद में कितना हो गया, अंक पलट गया हुआ है, ठीक है। खैर उतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट पता चल गया कि ए बी और बी ए का अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अंतर यहाँ 100% का है, 100% ही निकालना है तो अंतर देखना है, तो ए बी और बी ए में जो अंतर होगा वो हमेशा 9 से कटेगा, ये नंबर सिस्टम में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 45। बाकी आप सॉल्व कर करके चेक करते चारों ऑप्शन तब भी मिल जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर रखना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 2 पेज में आ गया है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है, क्या कह रहा है, 40 छात्रों वाली एक कक्षा में, इसमें क्वेश्चन थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है ना, देखिएगा 40 छात्रों वाली एक कक्षा में छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। ऐसा कह रहा है कि 40 स्टूडेंट है, ठीक है, और सबका जो एवरेज एज होगा वो भी कितना केजी है, 40 केजी है। इस कक्षा में m नए छात्र आ गए, इसमें नया कितना आ गया, पहले 40 था, अब इसमें एगो m बढ़ गया है, ठीक है। छात्र शामिल होते हैं जिनका औसत भार n किलोग्राम है, औसत इन ये जो m है ना, इसके लिए पर्सनल दे रखा है कि ये n केजी का है सब। यदि यह ज्ञात हो कि m प्लस n का वैल्यू 50 है, m प्लस n का वैल्यू भी दे रखा है कि भैया m और प्लस n करिएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। अब कक्षा में अधिकतम औसत, अधिकतम ध्यान से समझेंगे, अधिकतम संभव औसत, औसत अगर अधिकतम पूछ रहा है इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि कम से कम आदमी आए और उसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो, आदमी का संख्या कम से कम हो और उसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो, तो औसत क्या होगा, मैक्सिमम निकल के आएगा, औसत क्या हो जाएगा, मैक्सिमम निकल के आएगा। तो अब ये जोड़ के 50 हो रहा है, तो हम सोचेंगे आदमी का संख्या कम से कम हो, तो कम से कम कई गो आदमी ले ले, एगो, तो अगर ये एक आदमी आप लेते हैं तो इसका जो n का वैल्यू है वो 49 लेना पड़ेगा आपको, तभी तो 49 और 1 50 पड़ेगा, ठीक है, 49 और 1 50। तो पहले हम समझ रहे थे 40 का औसत है और एगो और आदमी आ गया है बाहर से, वो भी कितने किलो का है, वो 49 किलो का है, तो औसत क्या हो जाएगा, तो 40 तो हम मान ही रहे थे कि औसत है पहले से,
एगो जो आया है उसको भी कह रहे भाई तुम भी 40 रखो, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा 9 किलो हो गया है वो हम सब पर बांट दो। हम सब पर मतलब 40 प्लस 9/41 हो गया, तो औसत जो होगा 40 से थोड़ा सा ज्यादा, 40 से थोड़ा सा ज्यादा, ये डी नंबर ऑप्शन लगाते हैं 40.56, बाकी 40 से थोड़ा ज्यादा वाला कोई है ही नहीं, तो कितना हो गया औसत 40 दशमलव, ऑप्शन नंबर डी है इसका 40.56 kg, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है बात? ये ऐसा क्यों सोचे हैं, कह रहा है कि m+n 50 पूरना चाहिए, मैक्सिमम औसत लीजिए, औसत अधिक से अधिक हो जाए उसके लिए क्या करें, तो 50 तो पुराना है और ये नंबर ऑफ पर्सन है, कितने आदमी आए हैं, तो हम क्या कहें अधिकतम औसत के लिए संख्या, आदमियों का संख्या कम से कम और वजन ज्यादा से ज्यादा, तो आदमी कम से कम एगो रखिएगा ना, आप कहेगा सर आधा आदमी रखिए, आधा आदमी कैसे रखिएगा, बीच में से हटा के पूरे रखाएगा, 1 2 3 नेचुरल नंबर में आएगा, तो एक आदमी अगर रखते हैं तो उसका वजन हमको कितना लेना पड़ेगा, तभी जोड़ के 50 होगा, और 40 40 सब था ही, एक 49 kg का आ गया, तो कहे तुम भी 40 रहो, जो 9 बच गया उस 100 पर बांट दो, 41 वो आदमी हो गया, 4100 पे बांट दो, तो औसत हो गया है हमारा 40.56%। क्लियर है बात? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या है। ठीक है, देखिएगा 10 का ऑप्शन ऊपर देख लेंगे, क्वेश्चन नीचे है, ऐसा समझ लेंगे। देखिएगा क्या है, क्या कह रहा है, कक्षा ए में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 था। कोई कक्षा ए है, उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, लड़का बी मान लेते हैं और लड़की को जी, तो ये 2 है और ये 3 है। जबकि कक्षा बी में लड़कियों और लड़कों का, इसमें ये वाला लड़की का संख्या दे रखा है और ये वाला लड़कों का संख्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन मिटा नहीं रहे, जगह बना के हम इसको पलट दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में नहीं पढ़िएगा, वो हिंदी में आप पढ़िएगा, ठीक है। लड़का और लड़की का संख्या 2:3 था ए वाले में, किसमें, कक्षा ए में, किसमें है ये, ए में, और बी में कितना होगा लड़का और लड़की, तो ध्यान से देखिए कक्षा बी में लड़कियों और लड़कों कह रहा है, मतलब लड़का 3 है और लड़की 5 है, लड़का 3 और लड़की 5 है, ये सेक्शन बी का बात हो रहा है, ठीक है। ये ए का था और ये बी का था, हम अलग से लिख दे क्या, समझ में आ रहा है ना वहां? चलिए ठीक है। यदि कक्षा ए में छात्रों की संख्या कक्षा बी में छात्रों की संख्या से कम तो दुगुना होना चाहिए, ठीक है। यदि कक्षा ए में छात्रों की संख्या बी वाले से कितना होना चाहिए, कम से कम दुगुना होना चाहिए, तो पहले तो दोनों का संख्या हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। हम इधर ही लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ए के लिए कितना बना है, 2:3 है, ए के लिए कितना है 2:3, और बी के लिए कितना है 3:5, पहले लड़का और फिर लड़की लिखे हैं, ठीक। तो इधर देखिएगा टोटल इसमें 5 हो गया और इसमें टोटल कितना है 8, तो पहले तो इक्वल करना होगा, तो 8 से इसमें गुना कर लेते हैं, 8 से इसमें और 5 से इसमें, अभी संख्या क्या हो जाएगा, 8 तो ना 16 और 8 तिया 24, और इसके लिए हो जाएगा 5 का 3 बार 15 और 5 का 5 बार 25, अब दोनों में कितना हो गया 40 40 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है नहीं भैया, ए में छात्रों की संख्या बी वाला से दुगुना होना चाहिए, तो हम इसमें 2 से और गुना कर लेते हैं, दुगुना हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसका 32 और इसका 48 हो गया, बोलो हाँ। अब जितना बी में है उससे दोगुना है ये, अब क्या कह रहा है दोगुनी है, ठीक है। तो दोनों कक्षाओं को मिलाकर लड़कों का न्यूनतम प्रतिशत, कुल मिला के लड़कों का प्रतिशत कितना हो सकता है दोनों में मिला के, तो इसमें लड़कों का कितना है 32, इसमें कितना है 15, 32 और 15 कितना हुआ 32 और 15 47, कुल मिला के यहाँ 40 है तो यहाँ 80, मतलब 120 में से 47 को लड़का है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये 100% का वैल्यू 120 है, तो हम इस 12 का मतलब 10% हो सकता है, डिनोमिनेटर हमेशा 100% होता है ना, तो ये पूरा 120% है, तो 12 का मतलब 10% हुआ, 12 का 4 गुना 48, तो 10 का 4 गुना 40% आंसर होता जब यहाँ 48 रहता, लेकिन ये 48 से थोड़ा छोट है तो आंसर 40 से थोड़ा
छोटा हो जाएगा, 40 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39.17%। ठीक है, आप ऐसे गुना 100 करके चेक कर लीजिए जी। वहाँ पे पहले गर्ल्स का संख्या लिखा हुआ है ना, ठीक है, बारे में। ठीक है, तो यहाँ पहले अगर ये 5:3 लिखा हुआ है, हम तो पहले लड़का का लिख रहे हैं ना, तो हम पलट नहीं दिए हैं। 5:3 था तो हम क्या लिखे हैं 3:5, पहले लड़का तो कर ही दिए हैं, पलटा हुआ तो है। और कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, ग्यारह, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में? इंग्लिश में यहाँ, हिंदी में यहाँ लिखा है, उस सबसे छोटी संख्या का पता लगाइए जिसे 5 से भाग देने पर 4 बचता है। पहली बात कि किसी भी संख्या को 5 से भाग दीजिएगा, या 5 का टेबल पढ़िए, तो 5 का टेबल पढ़िएगा तो या तो 0 आएगा या 5 आएगा इकाई स्थान पर, और तब जितना शेषफल बचना चाहिए वो देख लीजिए। 4 बचना चाहिए तो इसमें 4 जोड़ लीजिए और इसमें भी 4, तो इकाई अंक पर 4 चाहिए या इकाई अंक पर 9? इकाई अंक पर 4 या इकाई अंक पर 9 रहेगा, तभी 5 से भाग देने पर 4 बचेगा। इकाई अंक पर 4 वाला कोई है नहीं, 9 वाला एक ही कोई, ऑप्शन नंबर डी। आगे का काम ही नहीं था, चेक करो तब भी आ जाएगा। 5 से भाग देंगे तो हमको तो ये पता है कि 5 के टेबल में या तो 0 आता है या 5 आता है। अब कह रहा है 4 बचना चाहिए, तो जब 0 बार पढ़ेंगे तो 4 इकाइयां स्थान पर रहेगा, तब ना 4 में से 0 घटा के 4 बचेगा, और नहीं तो 9 रहना चाहिए, ताकि अगर हम 20 बार पढ़े, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 कोई भी, तो 9 में से 5 घटाएंगे तब फिर 4 बचेगा। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो 9 चाहिए या 4 चाहिए। 4 वाला ऑप्शन में था ही नहीं, 9 वाला एक ही था, तो विशेष चेक करने का जरूरत था ही नहीं, आंसर हो गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है क्वेश्चन? ऐसा समझिए क्वेश्चन है, ऑप्शन नीचे भी है ऑप्शन ऊपर भी है, 12 ही का, ठीक है। तो टिक लगा रखा है, पता नहीं सही है या गलत, अब चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बताइएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। एक फल विक्रेता के पास संतरे, सेब और अमरूद 2:5:8 में है। सेब है, पहले संतरा है, चलिए तो पहले संतरा हो गया, फिर सेब हो गया, और फिर अमरूद है, ठीक है। 2:5:8 है, 2:5:8, 2:5:8 का अनुपात में है। सेबों की संख्या संतरों की संख्या से जितनी अधिक है, वह संख्या 6 और 8 दोनों का गुणज है। 6 और 8 दोनों का, जो इसके बीच का डिफरेंस है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आया हमारा? 3 आया। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डिफरेंस आएगा सेब और संतरा के बीच में, जो अंतर होगा वो 6 और 8 दोनों से कटने वाला होगा। 6 और 8 दोनों से कटने वाला कौन सा नंबर होता है? दोनों का एलसीएम निकाल लो, 24। यानी रेशियो में जिसको हम 3 कह रहे थे उसको क्या कह रहा है वो 24। एक का मतलब कितना आ गया? 8। तो पूछ रहे विक्रेता की दुकान में फलों की न्यूनतम संख्या कितनी है? फल दुकान में कम से कम कितना फल है बताइए? 8 5 13, 13 2 15। एक का मतलब 8 है तो 15 का मतलब 120 होगा। एकदम सही लगाया है आंसर। 15 का मतलब कितना हो जाएगा? 120 लिखा हुआ है, ये कितना है? 120 है। आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा? दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक है। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद, पानी कितना लीटर मिला दिए हैं आप? 10 लीटर पानी मिला दिए हैं। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद अनुपात 3:4 हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये लिखने का जरूरत भी नहीं था। पहले दूध 3 था, अभी भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पानी 2 अनुपात में था, अब 4 हो गया। अच्छी बात है, कुछ मिलाया गया है तो बदलेगा ना,
जो नहीं मिलाया जाता वो हमेशा सेम रहता है। अगर यहाँ कुछ और रहता तो हम पहले इसको क्या करते, सेम करते, लेकिन है ही सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। कितने का आ रहा है डिफरेंस, 2 का। दिख नहीं रहा है, कितने का अंतर है, 2 का। 2 का मतलब कितना लीटर है, प्लस 0 लीटर लिख दिए क्या, 10 लीटर है ये, ठीक है। 2 का मतलब 10 लीटर है। तो पूछ रहा है प्रारंभिक मिश्रण में मात्रा ज्ञात करें। प्रारंभिक मिश्रण देखिएगा 3 2 5 का था। अब जो भी यहाँ होगा उसका 5 गुना आंसर होना है, जो भी यहाँ है उसका 5 गुना। हम लोग का टोटल मिश्रण कितने का है, 5 का, उसका 5 गुना कितना आ जाएगा, 25 लीटर। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 13 का, 13 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर, नींद आ रहा है, पिटाई लगेगा अभी। सोने वाला काम घर पे, ठीक है। 14 हिंदी वाला कहाँ गया, चलो छोटा ही रहने देते हैं, आपको दिख जाएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे क्या है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखेंगे क्या है। चलिए देखिएगा क्या है। 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए 10%, कितने परसेंट, 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि, सीआई का बात कर रहा है, और साधारण ब्याज एसआई का अंतर 100 रुपया है, 2 साल का, ठीक है। कितने साल का, 2 साल का। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग, 2 साल का डिफरेंस होगा तो हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं, रेट का होल स्क्वायर करते हैं। 2 साल के डिफरेंस के लिए डायरेक्ट इसका हम आर स्क्वायर को क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, यही सी आई और एस आई का अंतर है। तो आर का होल स्क्वायर तो 10 का होल स्क्वायर 100 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, 1% आ रहा है। और वो रुपया में कितना दिया हुआ है, 1% का वैल्यू रुपया में कितना दिया हुआ है, 100। तो मूलधन ज्ञात करें, इसमें भी 2 जीरो चिपका दीजिए और इधर भी 2 जीरो चिपका दीजिए। कितना हो जाएगा, 10,000। ऑप्शन नंबर 100 में 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 ऑप्शन नंबर सी में है। हो गया। अभी जस्ट पीछे बताया था ना, उसमें हम ट्री वाला भी समझा रहे थे और डायरेक्ट ये भी समझा रहे थे कि 2 साल का होगा, ये वाला लगाइएगा, 2 साल के लिए याद रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 15 नंबर, एक व्यक्ति 10 वस्तुएं 9 रुपया में, देखिएगा क्या कहा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है कि 9 रुपया में आप कितना सामान खरीद लीजिएगा, 10 गो, और 9 वस्तुएं 10 रुपए में बेचता है। ये सीपी के लिए डाटा था। एसपी के लिए डाटा क्या दिया है, वो कह रहा है कि 10 रुपया में कै गो बेचिएगा, 9 गो। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। पहली बात कि जितना सामान खरीदे वो बराबर करना होगा बेचने के लिए। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 से गुना कर ले और इसमें 10 से गुना कर ले। सामान का संख्या बराबर, अब जितना सामान खरीदे रहेंगे उतना बेच दिए। 9 से गुना करेंगे तो 9 नवा कितना हो जाएगा, सीपी 81, और 10 से करेंगे तो 10 कहाँ का, ये वाला 10 का, इसमें भी तो होगा, कितना आ गया 100। मतलब हम खरीदे 81 में और बेचे 100 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 19 का। और सीपी कितना दिया हुआ है, 19 का फायदा हुआ है किससे, 81 के सामान पे ना, बटा में 81 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। 19/81 गुने 100 करते तो ये आ जाता सॉल्व करके आपको। वैसे एक ही बार हमको 81 दिख रहा है एक ही ऑप्शन में, आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। इसमें 15 ही क्वेश्चन होना चाहिए मैथ्स का। चलिए अब आ गया, हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन सब था वो सब क्वेश्चन बिहार विधान परिषद वाला क्वेश्चन था जो 5 अप्रैल को एग्जाम हुआ है, ये 5 अप्रैल 2026 को। तो उसका जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कशन कर लिए। सब का सब बनने वाला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। पढ़ के जाते हैं तो आपको आसान लगेगा, आप पढ़ के नहीं गए हैं तो आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लगेगा। क्वेश्चन हार्ड या आसान नहीं होता है, आप पढ़े हैं तो आसान है, नहीं पढ़े हैं तो मुश्किल है। ठीक।